नमस्कार। टाइम्स एमपी के इस अंक मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं दिलीप मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, और मैं अरविंद त्रिवेदी। अभी तक जो अंक हमने प्रसारित किए और जिसका अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसमें जो बात हुई थी नगर पालिक निगम चुनावों की, जिला पंचायत की, क्या फीडबैक रहा आपको? क्या किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, बता सकेंगे? जैसा कि हमने पहले ही हमारे दर्शकों को बताया था, जब नगरीय निकाय चुनाव का बूम आया तब हमने पहले ही बताया था कि चुनाव अभी होने की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है। वो जब घोषणा हुई थी उसके एक दिन हाँ, पहले बिल्कुल बतला दिया गया। और ये बहुत स्पष्ट था कि चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आगे टलेंगे, और वो हुआ। आप देख रहे हैं जी। कि अब चुनाव जो है निश्चित तौर पर नवंबर दिसंबर तक आगे माना जा सकता है कि आगे बढ़ गए हैं। और हाँ, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंचों के जो चुनाव होना है, पंचायतों के चुनाव होना है, वो इन चुनाव को लेकर अभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हैं। और ये चुनाव हो सकते हैं, इनके लिए कभी भी निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसी बीच जो एक चीज सामने आ रही है वो है कोरोना रिटर्न। कोरोना रिटर्न नहीं दिलीप जी, कोरोना गया ही नहीं था जी। रिटर्न तो आप ये कह लीजिए कि वो वापस, वो जो एक भयावह वातावरण बन गया था, वो वापस कहीं ना कहीं देख कर ऐसा अंदाज लग रहा है कि एक डर शुरू हुआ है कि क्या हम वापस वहीं तो नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू हो गए, बिल्कुल। कई हिस्सों में लॉकडाउन शुरू हो गए, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गए। तो ये सब क्या है? नहीं, ये जो कोरोना है, कोरोना की ये दूसरी लहर है। इसमें न्यू स्ट्रेन, जैसा कि बताया जा रहा है कि न्यू स्ट्रेन जो है वो जो गत वर्ष जो कोविड-19 था उससे स्प्रेडिंग जो है 6 गुना 7 गुना ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जो नया ट्रेंड है वो, बिल्कुल, वो अगर आ गया तो इंदौर में 6 मरीज ऐसे सामने आए भी हैं। ऐसी कंडीशन को देखते हुए इस चीज को हम नकार नहीं सकते। कोविड की अगर हम बात करेंगे तो कोविड निश्चित तौर पर उस पर नियंत्रण हुआ था। बीच के 4-6 महीने लोगों ने बहुत सुकून से गुजारे। लेकिन अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करते हैं, 10 दिन की बात करते हैं, तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में आप देवास के ही आंकड़े देख लीजिए। देवास में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। शुरुआती दौर में जहां 2-4 मरीज आ रहे थे, आज ये स्थिति है कि 1 दर्जन 1.5 दर्जन मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, बढ़ रहा है, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर बात करें, सिर्फ हम देवास की बात करें तो आज देवास में पिछले एक हफ्ते में अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 लगाने की तैयारी में है, 92 पहुंच चुका है। जी। तो हाँ बताएं। तो कोरोना जो है, कोविड को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा सुकून इस बात के लिए कहा जा सकता है कि जब गत वर्ष आया था तब वो एक अनदेखा दुश्मन कहा जा सकता है। लेकिन इस बार वैक्सीन है, इस बार वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए सुकून की बात तो है। नहीं दिलीप जी, आपने कहा सुकून की बात तो है। निश्चित तौर पे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है वैक्सीन बनाकर, और वो भी ऐसे नहीं, कारगर इफेक्टिव वैक्सीन दुनिया मान रही है। तो वैज्ञानिकों को तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से धन्यवाद भी कहेंगे और जय हिंद भी कहेंगे। लेकिन ये बताइए ना कि जैसे अब अपन मुद्दे की बात अपने शहर पे आते हैं, ये तो सब तमाम बातें हो गई। नगर पालिक निगम चुनाव की और जिला पंचायत की आपने बात की, हालांकि मैंने घोषणा शब्द इस्तेमाल करा तो माफ़ी चाहता हूँ, घोषणा नहीं, तमाम टीवी चैनलों में दूसरे दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आपने और हमने ये बतला दिया था कि उसके पीछे लॉजिक थे, उसके पीछे तर्क थे, उसके पीछे कारण थे, जिसके और पत्रकारिता में हम लोग हमेशा तर्क कारण से ही निवारण की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो कोरोना पे भी अब हम वही बात करेंगे। देखिए, क्या आपको यह लगता है कि जिस तरह से इस वक्त प्रशासन काम कर रहा है, उससे क्या कोरोना से हम बच सकेंगे, निजात पा सकेंगे, इसको दूर रख सकेंगे? अपने शहर की बात करें तो देखिए, बात अगर देवास शहर की करते हैं तो आज जरूरत है
प्रशासन को बहुत ज़्यादा गंभीर होनी है। आज से जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद में उनके आह्वान पर सायरन बजाए गए और जो है प्रशासन ने 2 मिनट का मौन रखकर मास्क लगाएंगे और मास्क लगवाएंगे का संकल्प लिया, लेकिन क्या ये संकल्प कारगर होता है? क्या मास्क वही प्रशासन के अधिकारी क्या मास्क लगाए नजर आते हैं? क्या मास्क लगवाने के लिए वो एक एग्जांपल सेट करने की बात है, प्रेरित करते हैं? ऐसा नहीं है। होता सिर्फ ये है कि देवास में हम इस समय की अगर बात करें तो वर्तमान की का परिदृश्य ये है कि गंभीरता कहीं नहीं है कोविड कंट्रोल को लेकर, ऊपर से लेकर नीचे तक, बिल्कुल दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, कहीं भी चले जाओ। आज प्रशासन ये देख रहा है कि देवास में मात्र आज की बात करें तो उन्होंने कहा कितने हैं, 1.5 दर्जन है। मतलब बहुत हल्के में लिया जा रहा है। हमारी स्थिति बढ़िया, बिल्कुल कि हमारी स्थिति बेहतर है, लेकिन हम प्रशासन को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंदौर, उज्जैन और भोपाल के सेंटर में बैठे हुए हैं, बीच में बिल्कुल ट्रायंगल पे हैं। इंदौर से लोगों का देवास आवागमन बहुत ज्यादा होता है, भोपाल से आवागमन होता है, और इंदौर और भोपाल की बात करें तो 400 का आंकड़ा रोजाना मरीजों का पार हो रहा है, लगभग पहुंच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस चीज को नहीं निकाल सकते कि कोविड के संक्रमण से देवास बच जाएगा। सायरन बजा, बिल्कुल ठीक है। सायरन बजने के बाद वो सायरन की गूंज हुई, जहां तक उसको पहुंचना चाहिए वो है शहर के घर घर तक वो उसका संदेश पहुंचे। एक निर्देश हुआ और आपने वो कर दिया, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि पहले जब हम देख चुके हैं वो दौर, अनदेखा दुश्मन, वो दौर हम देख चुके हैं। उस दौरान मीडिया सड़कों पे उतरा हुआ था, समाज सेवी सड़कों पे उतरे हुए थे, युवा शक्ति सड़कों पे उतरी हुई थी, पूरा ग्राउंड वर्क अगर हम कहें तो अभी भी तैयार है। लेकिन वो संस्थाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं कि ये सामूहिक शक्ति कैसे बनेगी। सिर्फ प्रशासन बोल देगा और एक तरह से वो निकल पड़ेगा। अब एक बात बताइए, सब तरफ से उद्योग धंधे टूट चुके हैं, व्यापारी टूट चुका है, होटल वाला टूट चुका है, गरीब और गरीब हो चुका है, नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे में आप 2000 का फाइन लगा दीजिए, ये कोई प्रेरणा नहीं हुई है। एक व्यापारी के सामने 5-7 लोग खड़े हो गए हैं, आपने गए व्यापारी के बोला कि तुमने खड़े क्यों नहीं करा। वो व्यापारी दादागिरी थोड़ी कर सकता है, बिल्कुल सही। वो तो समझना पड़ेगा ग्राहकों को। तो क्या उन ग्राहकों को कोई कुछ बोल पा रहा है? मैं आपको इस मामले में वो ग्राहकों से, अरे आप ग्राहकों को 50-50 रुपए का फाइन कर दें या उसको बोले, अरे वो पूरा वो व्यापारी वैसे ही परेशान है। बिल्कुल। तो आपका ये ही एकमात्र तरीका, उस समय ठीक था जब लॉकडाउन थी, तब ये स्थिति। अब तो हालत खराब है, अब तो हालत खराब है आर्थिक रूप से, ऊपर से महंगाई, ऊपर से पेट्रोल, सब कुछ चल रहा है, ऊपर से आपने ठोक दिया उनके ऊपर फाइन। तो ये गुस्सा अगर आप दिखा रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये मैं नहीं मानता कि ये कोई मैच्योर्ड तरीका है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस तरीके से सायरन बजाए गए, सायरन की आवाज तो लोगों के कानों में पहुंची, लेकिन वो संदेश जो पहुंचना था कि कोविड से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा, क्या वो संदेश पहुंचा? आप इतिश्री आप कर लेंगे तो ये सायरन जनता को साथ कैसे ले सकते? सायरन इसलिए बजाए गए कि मुख्यमंत्री के निर्देश थे, ठीक है। क्या आपने ये संदेश पहुंचाने इनिशिएटिव क्या लिया है? इनिशिएटिव क्या लिया? सिर्फ वही कि मास्क पहनिए, लोग खड़े हो गए, शाम को पहना, 1 घंटे हुआ, लोग निकल गए, कोई बच के निकल गया, कोई हट के निकल गया। अरे संकट तो सामने खड़ा है। जनता को हम ये नहीं कहते हैं, जनता के बीच में जागरूकता को फैलाने के लिए वो सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने खतरे में डालकर अपनी जान उस समय काम किया था, कितना उनको याद किया गया, उनसे जब बात की गई तो हमें तो अभी कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। तालमेल की कहाँ लगा? तालमेल चाहिए मीडिया, प्रशासन और समाज सेवी जिन्होंने काम करके दिखाया है, सम्मान के हकदार बने। बिल्कुल। और आज अगर हम सोचें कि इसको हल्के में ले लें और उनको इकट्ठा ना करें, उनको तुरंत तेजी के साथ एकत्रित ना करें और उनके बीच में ये संदेश ना पहुंचाए कि भैया हमको मिलकर करना है, आइए हम लोग बात करते हैं, आप अपना काम कीजिए, आपने काम करके दिखाया था। अरे
वही वाली बात है, आग लगेगी जब कुआं खोदने की बात थोड़ी होगी। तो ये जो संस्थाएं हैं वो आज निराश है। मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूँ, कई लोगों से मेरी बात हुई। बिल्कुल। वो अच्छा, एक संस्था ने तो इनिशिएटिव ले लिया कि आज तो हम सैकड़ों की तादाद में मास्क बांटेंगे, हम तो अपना काम शुरू कर देंगे। मैंने कहा भैया देखना, भीड़ मत लगा लेना। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात प्रशासन का देवास में मीडिया से सही तालमेल ना होना। आज जरूरत, हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं। आज जरूरत जो है भाई कौन लेके जाएगा जन तक, देखो, जागरण कौन करे? आज जरूरत है जागरूकता की। अरे फोन उठाए, लोगों में जागरूकता का संदेश देना है कि किस तरीके से उनको इस कोविड से निपटना है। इसमें मीडिया की भूमिका अहम होती है, लेकिन ना तो प्रशासन का मीडिया से तालमेल है। आप एक बात बताइए कि जिन संस्थाओं ने पिछले लॉकडाउन के दौरान गरीबों में राशन बांटे, कपड़े बांटे, जूते बांटे, चप्पलें बांटी, तमाम सारी सामग्री बांटी, जो जैसी आवाज जो आवाज लगाई प्रशासन के अधिकारियों ने, जिम्मेदार लोगों ने जैसा बोला वैसा शाम तक करके दिखाया। बिल्कुल, देवास का नाम पूरे देश के अंदर आज भी जाना जाता है। आज लेकिन वो संस्थाएं, उसमें प्रशासन का सहयोग रहा, लेकिन प्रशासन को सहयोग करने के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके साथ फोर्स खड़ा हुआ था। वो फोर्स आज भी, अरे आपके पास तो पूरी टीम तैयार है, बिल्कुल पूरा किला तैयार है, हर व्यक्ति तैयार है, तो मतलब आप उसका उपयोग कैसे कर? मेरा मानना यही है कि जो है वो जो संस्थाएं हैं उनकी सेवा लेना चाहिए कि वो जागरूकता का संदेश दें। जो रोको टोको अभियान जो चलाया है, बेशक रोको टोको अभियान बढ़िया अभियान है, लेकिन रोको टोको अभियान करेगा कौन? क्या सिर्फ वो पुलिसकर्मी या नगर निगम का अमला? वो संस्थाओं को, उनको सबको ये जिम्मेदारियां देना चाहिए कि भाई आप निकलें, उसके लिए लोगों को कई कार्यक्रम लोगों को रोकें कि भाई अगर निवेदन करें। आदमी के बाद इंसान की बात बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत बोल दूं कि हमारे दर्शक कमेंट्स में जरूर बीच में कूदूंगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जैसे कि अभी एक आम बात है, जैसे कमेंट्स बॉक्स में अरविंद जी, दिलीप जी, आपने तो मास्क लगाया नहीं है ना, घरों में भी तो हम आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा के साथ हम यहाँ बैठते हैं और सैनिटाइज भी होता है, पूरा रूम सैनिटाइज है, मास्क भी हमारे पास हैं, और जैसे ही हम अपने सार्वजनिक जीवन में आते हैं तमाम पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करते हैं, विश्वास कीजिएगा हम पे। लेकिन एक बात और बताइए मुझे, कितने मीडिया कर्मियों को टीका लगाने के लिए जिम्मेदारी निभाई गई, जबकि सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ मीडिया खड़ा हुआ? बिल्कुल, इसके लिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमएचओ ने कहा कि मीडिया कर्मियों के लिए एक दिन तय कर दिया, दिन नियत कर दिया कि इस दिन मीडिया कर्मियों को टीका लगेगा। लेकिन जब वहां मीडिया कर्मी टीका लगवाने पहुंचे तो स्थितियां ये हो गई कि पब्लिक की भीड़ वहां आ पहुंची, संदेश गलत तरीके से प्रसारित किया गया। मीडिया कर्मियों का दिन उस दिन तय किया गया था जिस दिन टीकाकरण की छुट्टी रहती है, लेकिन उस संदेश को गलत तरीके से प्रसारित हुआ और वो धीरे से कम्युनिकेशन गैप हुआ और वहां भीड़ पहुंची। नतीजा ये रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा था। नतीजा ये रहा कि 2-4 पत्रकारों को लगे, कुछ को लगे, कुछ को नहीं लगे, मतलब निरंतर प्रक्रिया नहीं रह पाई। तो अगर बात तालमेल की जाए, बात आंकड़ों की जाए, भाई आज मीडिया क्या करता है, जनता के जो सवाल हैं जनता मीडिया से पूछती है, मीडिया प्रशासन से उनका सवालों का जवाब लेता है और वो वापस जनता तक पहुंचाता है। मीडिया सिर्फ यही काम करता है, पुल का काम करता है। जो चर्चाओं का विषय है, जो जिज्ञासा है, जो असमंजस की स्थिति है, जिसके बारे में जनता जानना चाहती है। वैक्सीन के बारे में लोगों को नहीं मालूम है सही तरीके से। आप कैसे मानते हैं कि आपने जो बात कही वो प्रशासनिक अधिकारी अपना काम भी देखेगा? देखिए, आर्थिक गतिविधियां भी जारी रखना जरूरी है, बाजार आप बंद नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था की कमर आप तोड़ नहीं सकते। अभी स्थितियां और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। लॉकडाउन के समय हम तब घर में थे, लेकिन अब तो हमको सड़कों पे भी रहना है, काम धंधे भी करना है, नौकरी भी करना है, फैक्ट्री भी चलेगी, और फिर हमको कोरोना से बचना है, और सेकंड लहर ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तो ऐसे में तो और ज्यादा जरूरी है आपसी तालमेल बनाए रखने की, और ज्यादा जिम्मेदारी। मीडिया, मैं एज ए मीडिया पर्सन, आप एज ए मीडिया पर्सन, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बार बार इस तरह के कार्यक्रम लेंगे और आपको आंकड़े बताएंगे। 57,000 कुछ टीके लग चुके हैं और लगातार तादाद बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है?
इसलिए क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने जब टीका मीडिया कर्मी से पूछा जाता है कि आपने टीका लगाया, बिल्कुल आप तो लगा नहीं रहे और हमें बता रहे हो। तो सबसे पहले तो हमने लगाया, दूसरा डोज लगवाया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, और क्योंकि हमने लगाया है उसके बाद ये उसका सबूत है, आप भी लगवाइए। बिल्कुल। क्या हमारी बात पे भरोसा नहीं होता? मीडिया जो छापेगा, जो लिखेगा, आज भी उसकी विश्वसनीयता है। काम करने के तरीकों पे अंतर है। मैं ये नहीं कहता सभी तरह से सभी कुछ ठीक है, लेकिन जो लोग ठीक हैं, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, उनको हर दिशा में उनको साथ में लेकर एक टीम वर्क करने की जरूरत क्या अभी नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रशासन के 4 अधिकारी कमरे में बैठकर अगर तय कर ले, आज यही हो रहा है। वैक्सीनेशन देवास में नो डाउट वैक्सीनेशन हो रहा है, 57,773 लोगों को वैक्सीन के डोज लगे। देखिए जो अच्छा है वो तो है, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है वो तो जो निर्देश दिए हैं सरकार ने, जो दिल्ली से चले हैं। नहीं, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि आज सब कैंप कुछ कहाँ प्रॉपर लगेगा, वे में, आज लेकिन कैंप कैंप कहाँ का नहीं लगेगा, मालूम कहाँ लगेगा, मैं कहाँ कैसे वैक्सीनेशन करवाऊं। होगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। ये अच्छा इसके बारे में अगर हम फोन करें, अभी आपने फोन लगाया एक अधिकारी को, मैंने लगाया, फोन उठाया नहीं उठाते हैं जिम्मेदार अधिकारी, नहीं फोन उठाया। उठाना पसंद नहीं करते। ये इंटरव्यू के पहले अपन जानना चाहते थे कि हमको लेटेस्ट स्थितियां मालूम पड़ जाए। बिल्कुल। फोन अधिकारी ने नहीं उठाया। क्या हम उनसे क्या कभी हमेशा उल्टी बातें करते हैं? हमेशा अच्छा हमारे बारे में ये रिकॉर्ड भी है कि हम हमेशा काम की बात करते हैं, काम की बात करके 30 सेकंड में खत्म कर देते हैं। नहीं, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आप अपनी फोन जिम्मेदारी नहीं समझ उठा रहे हैं, तो आज हम बताइए 57,000 समथिंग है, कितना आगे बढ़ा, कितना करा, टारगेट से कितना परसेंटेज हम हो चुके हैं, कोई नहीं, जानकारी हमको अगर चाहिए तो नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन क्या चाहता है, जो उसने प्रेस नोट जारी किया वही बस अंतिम वही सत्य जनता है। को परोस दिया जाए। जबकि प्रेस नोट में से भी प्रेस सवाल नोट में से निकलते हैं, जिज्ञासा निकलती है, सवाल निकलते हैं, और उन सवालों के जवाब लेने के लिए अगर हम जिम्मेदारों को फोन लगाते हैं, बात आज जो मैं आपको ये 57,773 का आंकड़ा जो है, अब इसके अगर विश्लेषण पे हम जाएं तो 57,773 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है उसमें, क्योंकि जो उन्होंने जारी किए अपनी मेडिकल रिपोर्ट बुलेटिन जारी करते हैं, उसमें 57,773 डोज लगाए गए हैं। अब 57,773 डोज में कुछ डोज ऐसे भी होंगे जो जिनको डबल डोज लगा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे 28 दिन पहले जिन्हें लगा होगा उन्हें 28 दिन बाद उनका डबल डोज आ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा 57,773 डोज का आंकड़ा है, ना कि उन लोगों का आंकड़ा है कि जिन्हें वैक्सीनेशन बेशक वो तरीके नहीं जो लॉकडाउन के समय पर सभी जनता ने पूरी तरह से सहयोग किया था, बहुत सहयोग किया था। उस समय निश्चित तौर पे जब सख्ती होती थी तो सख्ती जो होती थी उसका जनता समर्थन करती थी, जिनके साथ सख्ती की जाती थी जनता समर्थन करती थी कि ये सख्ती होना चाहिए। लेकिन अभी परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हैं, तो रणनीति भी पूरी तरह से बदलना होगी। मेरा ये कहना है कुल मिला के दिलीप जी कि मैदान पे कोरोना अभी भी है, फील्ड में कोरोना अभी भी है, और वो खतरनाक रूप में सामने है, लेकिन अब रणनीति को बदलने का समय आ चुका है। उसकी बॉलिंग करने का तरीका अंदाज सब बदल गया है, उसका बैटिंग करने का भी अंदाज बदल गया है, आपको उसकी जो उसका दौड़ने का अंदाज भी बदल गया है। और अब स्टेडियम पे हम जो लोग बैठ के देख रहे हैं ना, उनको साफ समझ में आ रहा है कि बदली हुई परिस्थिति में रणनीति बदली। मास्क लगाना अभी भी ज़रूरी है, ये बेसिक ज़रूरी है। हमारे प्रशासन ने ये आह्वान किया है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। तो जब भी सार्वजनिक स्थानों पे जाएं, जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे दूर बैठ के बात करें एक दूसरे से, और साथ ही में सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये बेसिक ज़रूरतें तो हैं, बिल्कुल है ना, लेकिन खतरा इसलिए बड़ा है कि आसपास भीड़ है, लोग हैं, है ना, और वो सारी चीज़ें और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास कराती है। मीडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की स्थिति बन गई है, और हमारे लिए हमको हमारी जिम्मेदारी मानना पड़ेगी। और जहाँ कहीं पर भी अच्छा कर रहा है प्रशासन, हम उसकी दिल खोल के तारीफ करें, बशर्ते हमारे तक सूचनाएं सही समय पे आए, और उनका जो अभियान है उसमें हम कितना समर्थन कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, उतना उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ ही जनता की आवाज़ भी पहुँचाएँ। तो ये जनता की आवाज़ थी, बिल्कुल, ये जो हमने पहुँचाई है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा, अपने विचार दीजिएगा कि कोरोना से लड़ाई में प्रशासन, मीडिया, समाज से भी जागरूक लोग सब मिलकर ये आने वाली जो दस्तक है, जो खतरा, जब तक सबको कोविड के वैक्सीन नहीं लग जाते,
इसमें एक बात बतला दूं कि अब आगे वाले इसमें एपिसोड में हम हमारे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसमें काम किया है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो बताएंगे कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। मेरे घर में, आपके घर में, अपने रिश्तेदार में रिपोर्ट निगेटिव, लेकिन व्यक्ति इलाज कोरोना का ही करना पड़ा। बिल्कुल, ये रिपोर्ट निगेटिव क्यों थी? बिल्कुल। सवाल तो यहाँ वहां भी उठ रहा था, वहाँ भी उठे। है ना, कि भाई मैं नेगेटिव, लेकिन मेरा फेफड़ा इन्फेक्टेड हो गया। तो अपन ने लोगों को बताया, मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता कई है। मामले ऐसे हुए कि कोरोना पॉजिटिव, हाँ। उसकी डेथ होती है नेगेटिव। हाँ, ऐसे कई चीजें, तो ये विसंगतियों पे हमारा कर्तव्य है कि हम उसको आगे लेके जाएं। तो इन तमाम चीजों पे, इसके तकनीकी पहलुओं पे एक बार फिर हम अच्छे मूर्धन्य हमारे जो समाज सेवी हैं उनसे भी बात करेंगे, डॉक्टर्स से बात करेंगे, बिल्कुल, जो आपको विशेषज्ञों से बिल्कुल बात सही करेंगे। तरीके से विशेषज्ञ बतलाएंगे कि इस ट्रेंड को कैसे रोका जा सकता है, कौन सी सावधानी रखी जा सकती है। हम उसको फिर से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये जंग जारी है, तो ये जारी रहेगी। इसमें हम सब एक दूसरे का साथ देके एक मत होके, एकजुट होकर इसको हर हाल में हमारे वैज्ञानिकों के सपनों को पूरा कर देंगे जिन्होंने वैक्सीन दी है इस देश को। हम अनुशासन तो दे सकते हैं उनको, हम उनकी बात तो मान सकते हैं, हम मास्क तो लगा सकते हैं, है ना। तो आप भी अपना मास्क लगा लीजिएगा, मैं भी अपना मास्क लगा लेता हूँ, सार्वजनिक स्थान पे जाना है। तो साथियों, इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स रखेंगे और हमें अपना समर्थन देते रहेंगे, हौसला हमारा बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।